ये राजद के एक प्रखंड अध्यक्ष है, खुद पी कर और यहाँ पर खुद हमको बता रहे हैं कि क्या करनी चाहिए। बिहार में दारू बंद रखी है, तो फिर आपने दारू कहाँ से मिली है? दारू कहाँ से मिली ये बताइए ना। बिहार में दारू बंद है, लेकिन आपको दारू कहाँ से मिल गया? कहाँ से दारू मिली ये बताइए ना, दारू कहाँ से मिल गया आपको? बंद रहेगा बिहार के, हैं? बिहार के दारू बंद रहेगा। बिहार में दारू बंद का है, आपने तो पी रखी है। ये बताइए ना, आपने तो पी रखी है। देखिए कैसे भाग रहे हैं, राजद का प्रखंड अध्यक्ष है। बिहार में जब से सरकार बदली है, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं। क्या ये जो महागठबंधन की सरकार है, क्या सही तौर पर रोजगार दे पाएगी? क्या सही तौर पर आम नागरिक की सुरक्षा दे पाएगी? नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं हम सबकी सोच। आज मैं सिवान जिले के विभिन्न गांवों में जाऊंगा और जो नई सरकार बनी है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो सरकार दावा करी है रोजगार को लेकर, आम नागरिक की सुरक्षा को लेकर, तमाम सभी आम नागरिकों की राय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये जो नई सरकार है युवाओं की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतर पाएगी। क्योंकि ये जो सरकार रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा दावे कर रही है कि जो 10 लाख नौकरियाँ हैं उसको हम 10 लाख नौकरियों को देकर युवाओं की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है 10 लाख नौकरियां सही तौर पर दे पाएगी? कोशिश तो करेगी, जहाँ तक उम्मीद है कोशिश करेगी, लेकिन उम्मीद तो नहीं लग रहा है। अन्य बहुत सारे सरकार भी यहीं रोज़गार को लेकर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बिहार में सभी युवा रोज़गार को लेकर काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार आई युवाओं के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाई। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर क्या बोलेंगे, कुछ युवाओं की भी गलती है इसमें। जो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है, उसके हम बिना सोचे वोट दे देते हैं उसको, अब उसकी सरकार बना देते हैं। ये गलत है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि अब हम लोग ज़्यादातर अब रोज़गार की बातें करेंगे, क्योंकि और कुछ बातें नहीं करेंगे, रोज़गार की बातें कर युवाओं को रोज़गार देंगे। तो क्या सही तौर पर जो तेजस्वी यादव हैं युवाओं की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? जो 10 लाख नौकरियों का दावा कर रहे हैं वो दे पाएंगे? कोशिश तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि मैं दूंगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है। 30 सालों में अगर देखा जाए तो रोज़गार को लेकर बिहार काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है। बहुत सारे कल कारखानों की बात की जाए तो अभी तक देखा जाए तो चालू नहीं हुए हैं। तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है ये जो सरकार बनी है महागठबंधन की, तो जितने चीनी मिल बंद हो चुके हैं, जितने रोज़गार के साधन बिहार में नहीं है, वो क्या बिहार में खुल पाएंगे? उम्मीद तो लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है कुछ। सबसे ज़रूरी बात क्राइम कंट्रोल के लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कैसे जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार से काम करना चाहिए? और फोटो लेने के बाद उनको काम करने के लिए हमेशा प्रशासन को पहले टाइट करना जरूरी होता है। और चलिए और भी लोग की हम राय लेंगे। बहुत सारे यहाँ पे राजद के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद हैं, हमसे हम पूछना चाहते हैं। महमूद हुसैन अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी सरकार बनी है महागठबंधन की, और आपके जो तेजस्वी यादव जी हैं उप मुख्यमंत्री, लगातार दावे कर रहे हैं युवाओं को रोजगार को लेकर, तो क्या सही तौर पर वो रोजगार दे पाएंगे, या ये जो उनकी बातें हैं कि सिर्फ कहा सुनी बातें हैं? एकदम मिलेगा, एकदम सरकार, एकदम बिहार सरकार गठबंधन हो गया। वो बढ़िया सरकार रहे ना नीतीश भाजपा, अच्छा, तो गठबंधन टूट कर फिर आरजेडी के सरकार हुआ। अच्छा। तो सरकार एकदम कोई धांधली कुछ नहीं होगा। अच्छा, एकदम कोई कुछ नहीं होगा। आरजेडी के सरकार गठबंधन है, नीतीश मुख्यमंत्री है। बिहार में दारू बंद है, लेकिन आपने शराब पी रखी है, तो आप राजद का प्रखंड अध्यक्ष हैं और आपकी सरकार है, तो इस पे क्या बोलेंगे कि बिहार में दारू चालू होना बंद रहेगा? एक तो आपने तो दारू पिया है ना? ना ना आपने तो दारू पी कर रखी है, गुटखा किया, देखिए महक रहा है ना, गुटखा किया ना, दारू एकदम बिहार के। देख लीजिए, ये राजद के एक प्रखंड अध्यक्ष है, खुद पी कर और यहाँ पर खुद हमको बता रहे हैं कि क्या करनी चाहिए। बिहार में दारू बंद रखी है, तो फिर आपने दारू कहाँ से मिली है? दारू कहाँ से मिली ये बताइए ना। बिहार में दारू बंद है, लेकिन आपको दारू कहाँ से मिल गया? कहाँ से दारू मिली ये बताइए ना, दारू कहाँ से मिल गया आपको? बंद रहेगा बिहार के, हैं? बिहार के दारू बंद रहेगा। बिहार में दारू बंद का है, आपने तो पी रखी है। ये बताइए ना, आपने तो पी रखी है। देखिए कैसे भाग रहे हैं, राजद का प्रखंड अध्यक्ष है
और इनको कहा जा रहा है बिहार में दारू बंद है, लेकिन देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब मैंने पूछा कि आपने दारू पी रखी है तो ये भाग रहे हैं। अब सरकार किस प्रकार से काम रही है, लगातार शराब को लेकर, रोजगार को लेकर बातें कर रही है, लेकिन जब ऐसे ऐसे लोग बिहार में रहेंगे तो ना ही बिहार आगे बढ़ेगा। और ये जो नेताओं की हम बात कर रहे हैं तो ये लगातार नेता पूरे बिहार को रसातल पर लेके जाएंगे। और भी लोगों की हम राय लेंगे कि रोजगार को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं सीवान जिले के सिरसाम पंचायत के उजाई गाँव में, और जैसे कि जानते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह जी। पिंटू जी, जब से सरकार बदली है देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में राजनीति उठापटक काफ़ी ज़्यादा जारी है, और लगातार तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। उनका एक पोस्टर आया था, पूरा बिहार देखा और पूरा भारत देखेगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये सरकार बदली है, और ये जो चाचा भतीजा का जो ये जोड़ी है ये सबसे गलत है। कल तक चाचा भतीजा को उल्टा सीधा बोलते थे और भतीजा चाचा को उल्टा सीधा बोलते थे, ठीक है। और ये सरकार बदलकर चाचा बहुत गलत काम किए हैं और वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है, वो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है और वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लगातार आपकी पार्टी 17 साल गठबंधन में रही, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार दबाव में काम किए? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई दबाव में काम नहीं है। हमारी पार्टी जो भी काम यहाँ की है उनसे पूछ के ही की है। वो बिना मतलब का ये आरोप लगा रहे हैं कि हम पर दबाव दिया जा रहा है। लेकिन जब शपथ ग्रहण की बात आई तो उस समय बात हो रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, बीजेपी ने मुझे ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये तो चुनाव जिस समय हुआ था उसी समय मोदी जी खुद कहे थे कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। दबाव कोई नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। तो क्या लगता है कि इस बार जो तीसरी मोर्चे की पार्टी है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अब पूरा विपक्ष एक हो रहा है, तो प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब कहाँ आप पर्वत की बात कर रहे हैं, तो अब पर्वत के नीचे सबसे नीचे स्तर पर जाइएगा, वहाँ भी नीतीश कुमार उस पद के लायक नहीं है। और प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना ही गलत है, ऐसा वो देखे ही नहीं और सोचे ही नहीं। वो सिर्फ खरमंडल कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको तहस नहस कर दें, और बिहार को तहस नहस कर दिए। और जहाँ तक तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं, ये हमारे बिहार के जो भी युवाएं हैं जिनको ये कहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो ये नौकरी वोकरी कहीं कुछ देने नहीं जा रहे हैं, और ये झूठा वादा है। और सबसे गलत इस सरकार में यही हो रहा है कि जो भी युवा धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं वहाँ पे सबको लाठी से प्रशासन पीट रही है। तो इस पर ये सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तेज प्रताप यादव कहीं कुछ नौकरी नहीं देंगे और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ भी अगर हो रहा था वो भी बंद हो गया, और बिहार में कहीं कुछ नहीं होगा। बिहार में जंगल राज फिर आ गया। आप लोग भी तो गठबंधन के साथ थे, लेकिन रोजगार की भी बात हो रही थी, लेकिन राजद आरोप लगाती है कि आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और धर्म मजहब की बात करते हैं। बीजेपी सिर्फ मजहब और इन सारी चीज़ों में रहती है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमको बताइए कि कहाँ हम लोग धर्म और मजहब की बात करते हैं। रोजगार की आप लोग बातें ही नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदुत्व पर, मंदिर मस्जिद पर, ना किसी भी प्रकार रोजगार की आप लोग बातें नहीं करते। रोजगार हम लोग तो अच्छा कहाँ, हमारी सरकार जब तक हम लोग गठबंधन में रहे हैं, केंद्र सरकार से बहुत सारा ऐसा योजना आया है कि जो हम लोग यहाँ दिए हैं। ये जनधन योजना मोदी जी का ही देन है। ये जो गैस का जो कनेक्शन है ये भी हम ही लोग दिए हैं। तो हम उज्ज्वला योजना, तो ये सारा योजना तो हम ही लोग दिए हैं। तो हम लोग कहाँ, हम लोग तो विकास किए ही हैं और विकास कर ही रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ पिंटू सिंह जी मौजूद थे और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इनकी हमने राय ली और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिहार के ऐसे मुद्दे पर हम लोग बातें करने वाले हैं कि जो भी सरकार है, वो चाहे बीजेपी की सरकार है या राजद की सरकार है, सबसे ज़रूरी बात युवाओं के लिए रोज़गार और आम नागरिक के लिए सुरक्षा। क्योंकि अगर बिहार में किसी भी परिस्थिति पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ इन दो चीज़ों पर बात होनी चाहिए। क्योंकि सबसे अगर
इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल रहेगी तो बिहार के आम नागरिक युवा जो भी हैं रोज़गार के मुद्दों पर जो भी आज बातें किए जा रही हैं और रोज़गार आएगा तो शायद वो रोज़गार मिलकर युवाओं में खुशी की लहर होगी। चलिए और भी आम नागरिकों की राय लेते हैं और जो भी पार्टियां से रिलेटेड लोग हैं उनसे भी हम बातें करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। और जैसे कि जानते हैं कि अभी हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, ये कोथुआ सारंगपुर गांव है और ये ब्रह्म स्थान है। बहुत सारे यहाँ पर चाचा बाबा बहुत बैठे हुए हैं। वर्तमान सरकार की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे कि पहले महागठबंधन की सरकार किस प्रकार से जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएगी। क्या जो पिछली सरकार थी भाजपा की सरकार, क्या उससे उम्मीदें थी कि या महागठबंधन से उम्मीद है। चाचा आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वर्तमान की सरकार है, आप इस सरकार को किस प्रकार से देखते हैं? जो वर्तमान की सरकार है तो इस सरकार को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगी ये सरकार? उम्मीद तो नहीं है। पहले की सरकार अच्छी थी। क्यों? उस सरकार में हर चीज़ का सुविधा था। अभी क्या सुविधा है? अभी सरकार रोजगार की बात कर रही है, आम नागरिक की सुरक्षा की बात कर रही है। अभी सरकार रोजगार एक भी नहीं दी है। रोजगार माने कार्यक्रम, नौकरी का नहीं बात चल रहा है। तो किस मुद्दे पर बात चल रहा है? रोजगार माने क्या होता है? अभी तक तो एक भी नौकरी नहीं हुआ किसी व्यक्ति का जब से निकला है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आप लोग सब्र रखें, बहुत जल्द युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा 10 लाख। अभी रोजगार मिल नहीं रहा है। जब मिलेगा तो इसके विषय में बात हम लोग करेंगे। अभी तो मिल नहीं रहा है रोजगार। नौकरी मिलना होता तो कब का मिल गया होता। सरकार निकाल देती है डाटा कि हाँ नौकरी होगा, मगर होता नहीं है। मैं रोजगार में अच्छा ये बताइए कि जो नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन सरकार में आ गए, तो क्या सही तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया? नहीं, ये तो देखिए ये पॉलिटिकल चीज़ है और पॉलिटिकल चीज़ में ये जो बीजेपी को छोड़ कर के आए हैं तो इनके ऊपर बीजेपी की तरफ से भी प्रेशर बन रहा था और सरकार तो पलटने वाली ही थी। लेकिन ये जो है बीजेपी को दरकिनार करते हुए आए इधर और आकर के आरजेडी से हाथ मिला है। और ये लोग का नाम है कि भाई हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी का बात था ना, तो चाचा तो हमारे बोल दिए कि भाई हम 20 लाख कर देंगे। तो ये भी तो कम जुमलाबाज नहीं निकले। अब आगे देखिए क्या करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे बिहार में माहौल को ठीक करना। ठीक है, ये बहुत काम किए, रोड का काम किए, लाइट का काम किए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अगर ये दोनों आदमी तंदुरुस्त करते हैं, पब्लिक को जैसे बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, तब तो ये सरकार सक्षम उतरेगी। और नहीं तो वही कांग्रेस का हाल इनका भी होगा। आपको क्या लगता है कि जो भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, उसमें नीतीश कुमार फिक्स है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए बिहार के लिए तो मुख्यमंत्री लायक है, क्योंकि इतने साल से जो चला रहे हैं तो कहीं भी जो है माने खास करके बिहार को ये डेवलप नहीं किया। आज हर गांव को रोड से जोड़ा गया क्या, और माहौल भी इनके पीरियड में ठीक था। ठीक है, अब तो सरकार बनी है इन लोगों हैं, अब दोनों चाचा भतीजा की सरकार है। अब देखिए आगे ये लोग क्या करते हैं। और अभी तो रोजगार लेकर के युवाओं का उम्मीद था, लेकिन ये लोग भी जुमलाबाजी शुरू कर दिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस की तरह इनका भी हाल होगा ना। चलो समझ पाते हैं। सरकार जो भी है, लेकिन बिहार की परिस्थिति ज्यों का त्यों है। आखिर रोजगार पर क्यों नहीं बात होती है? आखिर में आम नागरिक की सुरक्षा की बात क्यों नहीं होती है? आम नागरिक की स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं होती है? शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम पूरे बिहार में शिक्षा को लेकर पूरी तरह से लचर व्यवस्था है। हाँ, शिक्षा के लेकर तो लचर व्यवस्था है। इस पर जो है सरकार भी अमल नहीं करती है। स्वास्थ्य विभाग वही हाल है, यहाँ भी स्वास्थ्य के लिए लचर व्यवस्था है। किसी से डॉक्टर का भी अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था भी कमज़ोर है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भरपूर बहाली की जाएंगी। जितने भी स्वास्थ्य विभाग में जितने भी स्वास्थ्य विभाग है उनको हाईटेक किया जाएगा। अच्छा, अब तो बोलते हैं तो सामने तो पब्लिक को देखना है और हम लोग को भी देखना है कि ये चाचा ये बताइए कि जो माननीय नीतीश कुमार जी है बार बार पाला बदल रहे हैं, कभी महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इसमें आम नागरिक को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो क्या लगता है कि आम नागरिक भी पाला बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है। काहे कि कभी पहले गठबंधन में जाले आ कबो पहले भाजपा में जाले, कबो पहले लालू में आवेले। अच्छा, एमे तो बदलाव तो होकबे करी। उ जब बदल तारा तो जन तो बदल जाई।
अच्छा, तो वहाँ के तो अब शायद प्रधानमंत्री बने के सपना देखा था। प्रधानमंत्री के पहले वो स्वर्ग में सीढ़ी लगई हैं। अच्छा, हाँ, अभी ख्वाब देखत रहा सभी लोग जे बात से ही प्रधानमंत्री अभी रही 2024 में वो रही। अच्छा, जब 2020 का चुनाव हुआ था उस समय देखा गया कि माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी और जदयू हाँ। के गठबंधन पर सरकार बनाई। आखिर में एकाएक पाला बदल के महागठबंधन के साथ हाँ। जाना, इसका मतलब क्या कहता है? वो अपने कुर्सी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, कुर्सी बचावे खातिर नहीं आए बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी कोथुआ सारंगपुर मोड़ पर मौजूद थे, बहुत सारे यहाँ पर चाचा और बाबा ताश खेल रहे थे। तो यहाँ पे आम लोगों के हम लोगों ने राय लिया कि अभी वर्तमान की जो सरकार है, लोगों से क्या उम्मीदें हैं और क्या इस पर लोग सोच रहे हैं।